स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे पहले तो हमारे पास इस तरीके से कंटेनर होता है। कंटेनर के अंदर यहाँ पर HCl भरा हुआ होता है। कंटेनर के अंदर हमारे पास HCl का सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ग्लास जैकेट यूज करते हैं। उसके अंदर एक और हमारे पास ग्लास जैकेट होती है जो कि अंदर होती है। यहाँ पर भी आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास HCl का सॉल्यूशन है, साथ में एक ग्लास जैकेट है। इसके अंदर एक इनर ग्लास जैकेट है और बाहर हम लोग क्या करते हैं, उस जो इनर ग्लास जैकेट हमारे पास है उसमें एक प्लेटिनम का वायर इस तरीके से फिट कर देते हैं। ये हमारे पास प्लेटिनम का वायर है और नीचे हम लोग लटका देते हैं प्लेटिनम की फॉइल। जिस प्रकार से हमारे पास छन्नी होती है उस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लटका देते हैं। अब रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ से हम लोग एक छोटा सा होल करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे और ये जो प्लेटिनम की फॉइल है यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन होगी और यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा और इस प्रकार से हमारी रिएक्शन रहेगी। यहाँ से हाइड्रोजन जो होगा H+ में कन्वर्ट होगा और जो H+ होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन होती है, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि जो हमारे आयंस होते हैं सॉल्यूशन के अंदर वो किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ऊपर आके चिपकना लग जाएंगे, मतलब डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे। तो कब होंगे, जब यहाँ पर आप लोग चार्ज पास करोगे। तो जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा हमारे पास मास डिपॉजिट होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जब कॉन्स्टेंट आएगा तो यहाँ पर आएगा Z और Z जो होगा फिर हम लोग Q की वैल्यू रख देंगे तो ZIT हमारे पास हो जाएगा और ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनने वाला है हमारे पास फर्स्ट का। सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पर फराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले 2 कंटेनर यूज करते हैं। ये हम लोग इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और चार्ज हमारे पास जो करंट हमारे पास जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जिस बार जो मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारे पास इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। और अगर इसी को हम लोग आगे लिखने की कोशिश करें तो ये इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए। और हम लोग यहाँ पर बात इस तरीके से बता देंगे, थ्योरी आपके लिए यहाँ पर इस तरीके से हमने लिख रखी है। तो रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टिविटी ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कप्पा। कप्पा जो हमारे पास होता है के, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये जो होता है हमारे पास ये होता है 1/रो और रो की वैल्यू आप लोग यहाँ पर रख देंगे जो होती है RA/L। तो यहाँ से हमारे पास जो L रहेगा वो ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज रहेगी वो देखने वाली ये रहेगी, हमारे पास 1/R भी है और L/A भी है। तो 1/R को हम लोग बोलेंगे कंडक्टेंस और हमारे पास L/A जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग सेल कॉन्स्टेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेल कांस्टेंट को डिफाइन करो तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है सेल कांस्टेंट की, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहले हम लोग बात करते हैं मोलार कंडक्टिविटी के ऊपर। इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, लैम्डा एम इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। मोलार कंडक्टिविटी जो होती है ये क्या होता है, कंडक्टेंस ही होता है। क्या होता है, कंडक्टेंस ही होता है। लेकिन कब होता है, जब हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पे रखी हो। जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होती है यहाँ पर और यहाँ पर एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पे रखी हो, साथ में यहाँ पर कंडक्टेंस किसकी वजह से बनना चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से बनना चाहिए। तो यहाँ पर 1 मोल आता है इसलिए हम इसे बोलते हैं मोलार। इसके जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा, साथ में इसका एक और फॉर्मूला बनेगा जो कि आपको याद करना है, जो कि हमारे पास ये है, ये वाला। ठीक है, ये मोलारिटी के फॉर्म में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर। तो यहाँ पर सेम वही चीज रहने वाली है, बस छोटा सा अंतर यहाँ पर ये हो जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। फॉर्मूला इसका एक तो ये बनेगा सेम टू सेम, और यहाँ पर आप लोग जो मोलारिटी ले रहे थे उसकी जगह पे आपको नॉर्मलिटी ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला देख सकते हो, यहाँ पर नॉर्मलिटी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। जो हमारे पास कोलरोस्ट लॉ होता है वो क्या होता है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये किसके बराबर होगी, ये होगी मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर केटाइन एंड एनाइन। दोनों का आपको सम कर देना है, साथ में यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है इनके जो भी केटाइनिक नंबर आएगा उनसे। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे NaCl की, फिर आपको डेफिनेशन बताएंगे। तो NaCl का अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे जाएगा Na+, यहाँ पर जाएगा Cl-। अगर हमारे पास Na+2 होता तो यहाँ पर हम लोग 2 लगा देते। अगर Cl- थोड़ी देर के लिए मान लो हमारे पास 3 होता तो हम लोग यहाँ पर 3 लगा देते। ये डिपेंड करता है, ये हमने सिर्फ एक एग्जांपल ले रखा है। अगर आपको डेफिनेशन देखनी है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हम एक और एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं, H2CO3 के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग तोड़ेंगे इसे तो H2 इस तरीके से बनेगा, CO3- इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर हम लोग H+ लिखेंगे, यहाँ पर CO3- लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन पढ़ सकते हो, जो आपको बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो जो हमारे पास नस्ट इक्वेशन होती है वो किस प्रकार से दिखती है, हमें वो हमारे पास कुछ इस प्रकार की दिखती है इनिशियली। नस्ट इक्वेशन जो होती है ये रिलेशन बताती है किस किस के बीच में, जैसा कि इसका नाम इक्वेशन, तो ये इक्वेशन है हमारे पास। ये रिलेशन बताती है हमारे पास इसके बीच में और एक इनमें से किसी एक चीज को ले लीजिए। तो हम टेम्परेचर यहाँ पर ले लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और टेम्परेचर के बीच में यहाँ पर रिलेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, RT और F की वैल्यू रख देंगे, साथ में ये जो नेचुरल लॉग है इसको log/10 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर
मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, और ये वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है। इसके बाद एक और हमारे पास इसका आगे एक्सप्रेशन होता है। आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक अगर आप छोड़ेंगे तो मात्र आपको 3 नंबर मिलेंगे। आगे के 2 नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल आप लोग ये ले लेंगे और यहाँ पर आप लोग Zn2+ लिखेंगे, यहाँ पर Cu2+ लिखेंगे। ये पहले आएगा, ये उसके नीचे आएगा। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे तो आपका डेरिवेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पर आके इसको फिनिश कर देना है।